Yes, students, good morning. Welcome to today's class. And the next topic that we are going to take up today in English is the voice. In previous classes, we finished the topic of grammar, that was the narration. Okay, narration you understand? Direct speech and indirect speech. And now in today's class, we are going to take up the topic that is the voice. Voice is active voice as well as the passive voice. वॉइस क्या होती है? एक्टिव एंड पैसिव. नाउ एक्टिव वॉइस हमेशा क्या होता है? जब भी कोई बात कही जाती है, वन पर्सन इज देयर जो बात को बोलता है. एक एक्शन होता है, हमेशा देयर इज अ पर्सन हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन एंड द अदर वन इज रिसीवर ऑफ दैट एक्शन. व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज एक्टिव, the voice is active voice, and when the receiver of the voice is active, it becomes a पैसिव वॉइस. जब हमारा कर्ता जो होता है एक वाक्य का, जब वो सक्रिय हो जाता है तो वो क्या हो जाती है? पैसिव हो जाती है. और जब वो बहुत ही सक्रिय रहता है, निष्क्रिय होता है तो वो पैसिव होती है. और जब वो सक्रिय होता है तो वो एक्टिव हो जाती है. सो व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टिव, इट इज एक्टिव वॉइस, एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज पैसिव, इट इज पैसिव वॉइस. So whenever we talk of active and passive voice, let us see. Firstly, आप इस चीज को ध्यान दोगे that कभी भी आप कोई सेंटेंस देखते हो तो उसके अंदर हमेशा 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. That is the subject, the verb and the object. That is the basic जो constituents होते हैं एक सेंटेंस के, वो क्या होते हैं? Subject, verb and object. Like we can say कि अगर हम यहाँ पे ले ले I killed a bird. Okay, take the example, I killed a bird. Now I is what? I is a subject. Fine, I क्या है? Subject है. Killed is what? Killed is a verb. Killed क्या है? एक verb है. Then हम move करते हैं next पे, a bird. A bird is what? A bird is an object. ओके, सो व्हाट वी हैव, जो बेसिक एक कंस्टिट्यूएंट है एक सेंटेंस के, वो क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अगर इन तीनों में से एक भी मिसिंग हो जाएगा ना तो सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट. सब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, वर्ब के बिना भी इनकम्प्लीट होता है एंड ऑब्जेक्ट के बिना भी इनकम्प्लीट होता है. तो ये जो वर्ब होता है ना, ये क्या होता है? इट्स एक्शन. There is a person who is the doer of this action, जो इस एक्शन को परफॉर्म करता है. Like killed, अगर किल करने की कोई एक्टिविटी की गई है तो who did this activity? The subject, that is I ने इस एक्शन को परफॉर्म किया. और इस एक्शन को रिसीव किसने किया? ऑब्जेक्ट ने, that is receiver of the action. So one is the action, a subject is the doer of the action and object is the receiver of the एक्शन. सो जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है ना, इट इज इन एक्टिव पोजीशन, ये एक्टिव पोजीशन होती है. अगर सब्जेक्ट एक्टिव पोजीशन में है हमारा तो हमारी ये वॉइस कौन सी हो जाएगी? ये जो हमारी वॉइस है इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज एन एक्टिव वॉइस. ओके, तो ये कौन सी वॉइस होती है? इट इज एन एक्टिव वॉइस. व्हेन द सब्जेक्ट इज इट एट द एक्टिव पोजीशन, इट इज द एक्टिव वॉइस. एंड on the other hand, when the place of subject is taken by the object and subject जाकर के एक passive mode में चला जाता है तो वो कौन सी voice हो जाती है? That is passive voice. So whenever we say I killed a bird, so here doer of the action is I and the receiver is a bird and the action itself is killed. So the thing is active voice. Okay, so now हम इसी की ही passive देखते हैं. We will take the passive of the same sentence, that is I killed a bird. How are the changes being done? आप इन changes को किस तरीके से करोगे? I killed a bird. Fine, I killed a bird. इसमें हमने कहा था कि that this is subject, this is verb and this is object and this is the basic structure of a sentence as well. Now ये थी हमारी active voice. ओके, जब आप इसी की ही पैसिव पे मूव करते हो, when you move to the passive of the same subject, एक बेसिक जो चीज होती है वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा at the place of subject. Subject will go to the place of object. Fine, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गया. The verb is going to remain over here. Verb यही रहेगा. But can simply be, we can say a bird killed I. Is it correct? अगर मैं इसको simply इसी स्ट्रक्चर के बेस पे अगर मैं इसको कर देती हूँ, a bird, that is object,
वर्ब लिखना है दैट इज किल्ड एंड सब्जेक्ट लिखना है दैट इज आई. So do you find this sentence correct? A bird killed I? No, this is incorrect. So the basic element that you have to understood is कि subject object की place पे जाएगा and object subject की जगह जाएगा, and but that does not mean कि आपने इतना सा change किया and your sentence is going to be correct. There are few more changes. A structure, proper structure for passive voice is there and that you have to follow. Now the basic thing you should understand is कि आपको जो भी verb दी जाती है ना, whichever verb is given to you in active voice, whether it is first, whether it is second or whether it is third, you are going to change it in third. अगर आपके पास में first form of verb है, then also change it to the third verb. If you have second form of verb, change it to the third one, and if it is already third given to you, then also keep it in the third. So इसका क्या है कि आपको third form of verb जो है वही use करनी होती है. Okay, third form of verb को ही आप use करोगे whenever you are converting a sentence to passive form. तो आपको हमेशा either it is first, change it to third, either it is second, change it to third, or either it is third, keep it in the third. ऐसा नहीं है कि third है तो उसको first या second में change कर दोगे. Third is going to be remain in the third. सो द एकदम कंप्लीट जो है ना, आप इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, देन आप उसका स्ट्रक्चर देखना. अ बर्ड वॉज किल्ड बाय मी. अ बर्ड वॉज किल्ड बाय मी. सो अ बर्ड क्या था? ऑब्जेक्ट. तो हम इसको यहाँ पे ले आए. ओके, आफ्टर दैट वॉज इज अ न्यू थिंग, एंड वॉज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है. सो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? हेल्पिंग वर्ब. ओके, देन उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विच फॉर्म यू हैव टू यूज? दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आफ्टर दैट आपको उसमें क्या यूज करना है? बाय को यूज करना है. एंड आफ्टर दैट आपको जो सब्जेक्ट था उसको इधर लेके आना है. सो ये यहाँ पे I'll change it over here so that it is easily visible to you all. So the sentence is a bird was killed by me. Okay, so a bird is an object, plus I used a helping verb, plus I used the third form of the verb, plus by is used. जैसे third form compulsory था ना, ऐसे ही by is important, and then you have to bring the subject over here. Subject related कुछ changes होते हैं, like I होगा तो वो जब object की place पे आएगा तो it will be converted to me. We होगा तो they will be converted to us. तो इस तरीके से कुछ changes होते हैं. She is converted to her, he is converted to him. So these kind of changes are done in this. So we can say खाली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज कर देने से फर्क नहीं पड़ता. आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाना है. आपको एक हेल्पिंग वर्ब नेसेसरली यूज करना है. वर्ब व्हिचएवर फॉर्म इज गिवन आप उसका थर्ड यूज करोगे. एंड बाय. नाउ इसको हमने वॉज ही क्यों यूज किया? द थिंग कम्स दैट. सबसे पहले आप देखोगे अ बर्ड आप लेकर के आए, देन आप किल्ड की फॉर्म देखो. व्हाट इज किल्ड? किल्ड क्या है? किल कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म, दैट इज किल, killed. And second form हम कहाँ यूज करते हैं? in the past tense. So when it is past and singular, a bird एक है, singular past के लिए हमने क्या यूज किया? was. kill की थर्ड फॉर्म क्या होती है? kill, killed and killed. तो आपने वहां पे वापस killed किया, then आपने उसको by यूज किया. by आपको necessarily यूज करना है, by आपको यूज करना है, and then आप subject को यहाँ लाओगे जो कि कौन सा होता है? me. ठीक है, तो आप यहाँ पे आए था वहां पे, आप उसको मी को यहाँ पे ले आए. ठीक है, तो आए का कन्वर्ट हो गया मी और वो आपका चेंज हो गया. द बर्ड वाज किल्ड बाय मी एंड दिस इज नोन एज द पैसिव वॉइस. फाइन, पैसिव वॉइस. सो नाउ द बेसिक थिंग्स बिफोर वी मूव ऑन टू द मेन रूल्स. आप कुछ बेसिक जो चीजें हैं, आई विल रिवाइज इट. Just see to it आप उसमें क्या changes करोगे. 4-5 main clue points है that you have to keep in your mind whenever you are solving a question of active and passive voice. That is, first thing you have to do is object को change कर दो subject में and subject को change कर दो object में. Okay, object को change करो subject में and subject को change करो object में. Whichever verb is given to you, verb, change it to the, use the third form.
थर्ड फॉर्म यूज करोगे, ठीक है, ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म, दैट इज इफ इट इज फर्स्ट चेंज इट टू थर्ड, if it is second change it to third, and if it is third keep it to third. Fine. The next thing you are going to remember is you have to use a helping verb. Helping verb आपको use करना है, helping verb, and वो किसके according करोगे आप? According to the subject, कि आपका जो subject है वो singular है या plural है, ठीक है, एंड अलोंग विद दैट आप उसका टेंस देखोगे कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे. देन नेक्स्ट कम्स यूज बाय. बाय को आपको कंपल्सरीली यूज करना होता है. ओके, सो वी कैन से कि एक्टिव वॉइस कौन सी होती है, जहां पे हमारा सब्जेक्ट इज एक्टिव. फाइन. एंड पैसिव वॉइस कौन सी होती है, वेयर आर सब्जेक्ट इज पैसिव. ओके, क्लियर. तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड टू सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, बाय यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, एंड दैट अकॉर्डिंग टू दी, जब आप चेंज करते हो ना तो आपकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड यू हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दी प्रेजेंट सब्जेक्ट, की जो आपकी ऑब्जेक्ट आपकी अब सब्जेक्ट बन गई है, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू यूज द हेल्पिंग वर्ब. Then where the subject is active, that is the doer of the action is active, तो वो आपकी एक्टिव वॉइस होती है. एंड where the doer of the action is passive, वो सक्रिय नहीं, वो निष्क्रिय स्थिति में चले जाते हैं, तो वहां पे आप क्या यूज कर दोगे, you will make it to passive, वो आपकी पैसिव वॉइस होती है. So this is the active and passive, these were the basic rules, and according to the tense जो इसके changes है, that we will be looking in the example. But before that we have to take some theoretical part of this topic, and for that we are going to move to our screen share segment. Okay, so just note down these points, repeat these points, and these points are going to help you solve the active and passive statements. Yes, so you are able to see the screen, that is active and passive voice in front of you, correct? Active and passive आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. So what are the changes that we are going to do, or let us understand what is active and passive voice. So when we talk of active and passive voice, if a subject or doer of the subject is active and the object or the work is in passive in the statement, it is called the active voice. अगर आपके डूअर ऑफ द एक्शन जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, या फिर आपके हम बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है या जो वर्क होता है, इफ दैट इज इन पैसिव, तो आपका जो सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है. लाइक वी से मीनाक्षी राइट्स अ लेटर एंड शी sang अ सॉन्ग. मीनाक्षी राइट्स अ लेटर एंड शी sang अ सॉन्ग. सो वो क्या हो गया, हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, बिकॉज यहाँ पे एक्टिव पोजिशन में कौन है, who is in the active position, the subject is in the active position. And when the subject becomes passive and the object or work becomes active, it is called the passive voice. So जब subject हमारा passive हो जाता है and object takes its place and becomes active, the voice is passive voice. Like हमने पहला जो sentence देखा था, मीनाक्षी writes a letter. Now it is converted to a letter is being written by Meenakshi. So a letter is an object which is converted to a subject, and is the helping verb because it's present and it's used for singular, that is a letter, एक single चीज है.
राइट की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है, राइट, रोट एंड रिटन। एंड बाय वी हैव टू यूज एंड द नेम मीनाक्षी, जहां पे नेम है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, सो मीनाक्षी इज कन्वर्टेड टू मीनाक्षी। सो एज इट इज हमने उसको ये यूज कर दिया, सो लेटर इज बीइंग रिटन बाय मीनाक्षी। नाउ कम्स a song was sung by her, okay, second sentence is a song was sung by her, but आप उसका अगर previous sentence देखते हो तो आता है she sang a song, कि उन्होंने क्या किया, she sang a song, उसने एक song गाया। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, a song was sung by her, कि एक song है जो किसने गाया, she has sung the song, a song was sung by her। तो ये यहाँ पे a song is the object जिसको आप subject की जगह पे ले आए हो, and